अस्सलामुअलैकुम क्लास 4। आज हमारा साइंस का 8th लेक्चर है। हाउ वी डाइजेस्ट फूड। आज हम पढ़ेंगे कि हम ग़िज़ा को कैसे डाइजेस्ट करते हैं, हज़म करते हैं। यू टेक फूड इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। आप ग़िज़ा को यानी आप कोई चीज़ खाते हैं तो सबसे पहले आप उसको अपनी जिस्म में डालने के लिए क्या करते हैं, आप उसको अपने मुंह में ले जाते हैं। फूड इज़ च्यूड इन द माउथ। अब यहाँ पर मुंह में खाने को चबाया जाता है, च्यूड चबाना। यू यूज़ आवर टीथ टू टीयर एंड ग्राइंड हार्ड फूड एंड मेक इट इनटू पेस्ट। आप क्या करते हैं, आप नवाला मुंह में डालते हैं तो फिर आप उसको चबाते हैं। चबाते किससे हैं, आप अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं और उसको ग़िज़ा को, नवाले को आप चीरते फाड़ते और ग्राइंड करते हैं यानी पीसते हैं और टीयर तोड़ते हैं उसको, और जो सख्त ग़िज़ा होती है उसको आप फिर उसका क्या बना लेते हैं, मुंह में पेस्ट बना लेते हैं। द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद सलाइवा। अब आप क्या करते हैं कि आपके मुंह में जो ज़ुबान है वो आपकी ग़िज़ा की हेल्प करती है उसको मिक्स करने में, यानी मुंह के अंदर उसको उलट पलट करने में आपकी ज़ुबान हेल्प करती है। और मुंह के अंदर जो सलाइवा एक जूस होता है जिसको हम आम ज़ुबान में बेटा थूक कहते हैं, वो जो है वो ग़िज़ा को मुंह के अंदर उसको गीला रखने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ प्रोड्यूसेस सलाइवा। अब होता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स, अब वो जो ग्लैंड्स वो जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं यानी सलाइवा पैदा करते हैं, मुंह में जो थूक होता है उसको बनाते हैं। इन द माउथ प्रोड्यूस सलाइवा, ठीक है, वो बनाते हैं। सलाइवा सॉफ्टन्स द फूड एंड स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्चेज। अब सलाइवा का क्या काम होता है, सलाइवा का काम होता है कि वो फूड को सॉफ्ट करती है, यानी मुंह में जो थूक होता है वो लिक्विड होता है, वो ग़िज़ा को नरम रखता है एंड नरम करता है एंड स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्चेस। और जितनी भी स्टार्च की यानी निशास्ता टाइप ग़िज़ाएँ होती हैं उनकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी उसका हज़म करना वहीं से शुरू हो जाता है। एज़ यू स्वॉलो, जैसे आप ग़िज़ा को निगलते हैं, योर टंग पुशेस फूड डाउन इनटू योर थ्रोट। आप जब मुंह से ग़िज़ा को नीचे गले में कौन डालता है, आपकी ज़ुबान उसको ग़िज़ा को पुश करके धकेल कर नीचे गले में, थ्रोट में आपके ले जाती है। द थ्रोट लीड्स इनटू अ ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप। अब वो गले से ग़िज़ा जो है वो कहाँ जाती है, एक ट्यूब के ज़रिए से। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये ट्यूब के ज़रिए से ग़िज़ा जो है वो एक पाइप में चली जाती है। ये पाइप लाइक है, ये गला है आपका, तो अब इस गले से, थ्रोट से ये पाइप यानी लंबा सा पाइप है उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। द पोर्शंस ऑफ द पाइप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑल्टरनेटली टू पुश द फूड फॉरवर्ड एंड इन टाइम इट एंटर्स योर स्टमक। अब इस पाइप के अंदर ग़िज़ा में जो आपका ये पाइप की दीवारें हैं, ये ग़िज़ा को ऊपर नीचे आगे पीछे धकेलती हैं और इस तरह ग़िज़ा चलती हुई यहाँ से फिर आपके स्टमक में, यानी ये एक थैली लाइक एक पोर्शन होता है जिसको हम मैदा कहते हैं, इसके अंदर ग़िज़ा आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, द स्टमक इज़ अ बैग मेड ऑफ मसल्स। अब ये जो स्टमक है ये एक थैली लाइक है, यानी एक थैली की तरह होता है जिसमें मेड ऑफ मसल्स यानी एक मसल्स का बना हुआ एक थैली होती है। इट कैन स्टोर फूड फॉर सेवरल आवर्स, यानी जितना भी हम खाना खाते हैं, जो भी ग़िज़ा होती है वो हमारी इसके अंदर आकर जमा हो जाती है और ये बहुत घंटों तक इसमें ग़िज़ा को जमा रखता है। अब उसके बाद क्या होता है, द स्टमक रिलीजेज जूसेस एंड एन एसिड। अब हमारे स्टमक की दीवारों से एक कुछ जूसेस यानी कुछ जूस जो हैं वो खारिज होते हैं और एक तेज़ाब भी हमारे मैदे के अंदर खारिज होता है। द जूसेस आर कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस। इन जूसेस को हम डाइजेस्टिव जूसेस यानी हाजमेदार जूस कहते हैं, जो ग़िज़ा को हज़म करने में मदद करते हैं। दे हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। अब ये जूस क्या करते हैं, ग़िज़ा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करते हैं। द स्टमक मसल्स हेल्प टू चर्न द फूड एंड मिक्स इट विद द जूसेस। आप स्टमक के मसल्स जो हैं यानी स्टमक के जो मसल्स हैं उस थैली के, वो क्या करते हैं, ग़िज़ा को आगे पीछे करते हैं और उसको
ग़िज़ा को एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं और वो जूस जो है उसके अंदर, जो उस बैग के अंदर, उस जूस के अंदर ग़िज़ा को मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं। द एसिड किल्स हार्मफुल जर्म्स। अब एसिड का यहाँ पर क्या काम है? मैदे के अंदर एसिड का काम है कि वो जितने भी जरासीम होते हैं उनको मार देता है, ठीक है। एंड कॉल्ड बैक्टीरिया, उन जरासीम को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। एंड हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स, और वो क्या मदद करता है? जो हम प्रोटीन्स खाते हैं, यानी प्रोटीन, गोश्त हो गया, दालें हो गई, वो थोड़ा सख्त होते हैं तो उनको हज़म करने में हम मदद करता है। उसके बाद द फूड पासेस फ्रॉम द स्टमक थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इस स्टमक से जो ग़िज़ा है वो हमारी किस में आ जाती है? ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो बीच में आपको ये नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा ये घूमी फिरी सी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर आ जाती है ग़िज़ा। फिर वहाँ से क्या होती है? एंड देन इनटू अ शॉर्टर ट्यूब, फिर वहाँ से एक छोटी नाली होती है जिसको हम, लेकिन वो चौड़ी होती है बट वाइडर, चौड़ी होती है, उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मोर डाइजेस्टिव जूसेस मेक द फूड सॉफ्टर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में ग़िज़ा को मज़ीद सॉफ्ट कर दिया जाता है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर वेरी थिन। अब छोटी आंत की दीवारें बहुत पतली होती हैं। Some of the things you eat cannot be digested. They passes the large intestine. Here water is absorbed from the undigested food and the fiber and the solid part of it is sent out of the body as feces through the anus. अब क्या होता है कि यहाँ पर बड़ी आंत में जो रह जाता है, some of the things you eat cannot be digested, वो चीज़ें जो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो दे पासेस द लार्ज इंटेस्टाइन, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाती हैं, ठीक है, यानी बड़ी आंत में आ जाती हैं। यहाँ पर पानी जो है वो एब्जॉर्ब, जज्ब हो जाता है। इन जो फूड रह गया है, डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसमें से पानी को जज्ब कर लेता है जिस्म जो होता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। फूड एंड फाइबर एंड द सॉलिड पार्ट, अब जो बाकी ग़िज़ा रह जाती है और फाइबर और जो ठोस ग़िज़ा जो होती है वो फिर आपके जिस्म से बाहर एनस के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। अब डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स पासेस थ्रू द वॉल्स इनटू द ब्लड वेसल्स। अब जो हज़म शुदा ग़िज़ा है वो क्या होती है कि वो हम उसमें से, हज़म शुदा ग़िज़ा में से जो न्यूट्रिएंट्स हमने पास हुए हैं वो दीवारों के ज़रिए से ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं, यानी बड़ी आंत या छोटी आंत की दीवारों में से वो ब्लड वेसल्स यानी खून की जो नालियाँ होती हैं उनमें चले जाते हैं। द ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट द ब्रोकन डाउन सब्सटेंसेस टू द बॉडी सेल्स वेयर दे आर यूज टू प्रोवाइड एनर्जी एंड बिल्ड न्यू टिश्यूज़। अब उन ब्लड वेसल्स में से जो आप ये सारी चीज़ें जो हैं, जो ग़िज़ा से उन्होंने एब्ज़ॉर्ब की हैं, वो दूसरे जिस्म के तमाम सेल्स तक पहुंचा दी जाती हैं, जहां पर फिर वो बॉडी को एनर्जी देती हैं और नए सेल्स, नए टिश्यूज़ बनते हैं।